नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 3rd of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक फॉर अ कंसेंसस। कंसेंसस मतलब होता है, जैसे इसके लिए वर्ड आएगा कंकर्ड, मतलब अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। ये वर्ड नाउन है। या इसके लिए एक और वर्ड आता है हारमोनी। ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं, हारमोनी कॉमन वर्ड है। हारमोनी, कंकर्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। इलेक्शंस शुड नॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का वर्ब के सेंस में इसका मतलब होता है टू गिव राइज या कॉज देना। टू गिव राइज या कॉज देना। टू गिव राइज या कॉज देना। ऐसे प्रॉम्प्ट का मतलब जल्दबाजी यानी क्विक के सेंस में भी आता है। तो यहाँ पे ऑथर कहना क्या चाहते हैं, उन बात को समझेंगे। उन बातों को समझने की जरूरत है। गिव राइज या कॉज देना मतलब इलेक्शंस शुड नॉट प्रॉम्प्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। या तो गिव राइज या कॉज देना। पॉलिटिशियंस मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं उनको टू ब्रेक ब्रेक करने के लिए कॉन्सेंसस ऑन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में जो अग्रीमेंट होता है, उन अग्रीमेंट को इलेक्शंस इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि वो पॉलिटिशियंस उस चीज को ब्रेक कर दे, मतलब कॉज बताकर या फिर गिव राइज उसको बढ़ाकर। इसके बारे में ये डिस्कशन है, इसी के बारे में आपको मैं समझाने वाला हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से समझेंगे। मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी1 अटैच करते हैं। मॉडल्स के साथ जैसे ही आप पैसिव में जाएंगे तो बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसी प्रकार से याद रखेंगे। रीडिंग के दौरान मैं बताने वाला हूं कौन सा वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इन सारी चीजों को अटैच करके समझाने वाला हूं। उससे पहले ये सारी चीजें जरूर समझ लीजिए। सफिक्स का मतलब होता है जो चीजें लास्ट में जुड़ जाए उन्हें सफिक्स कहते हैं। अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION लग जाए, MENT लग जाए, OR लग जाए, ER लग जाए, EER लग जाए, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे कि CETY, नेस, शिप, SIS या IS लग जाए। उसके अलावा इज़म लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। इसमें कई कंफ्यूजन्स भी है, उनको दूर करने के लिए याद रखेंगे। अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स उसके बाद सिंगल वर्ड आ जाता है तो वो वर्ड नाउन है। सेंटेंस के मिडिल में यानी बीच में आप देखते हैं तो प्रेपोजिशन या शॉर्ट में मैंने लिखा या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उसके पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में ही जैसा कि मैंने पहले बताया, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ जाए उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में ही अगर OUS लग जाए, IVE लग जाए, उसके अलावा ए लग जाए, उसके अलावा फुल लग जाए, लेस लग जाए, एबल लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, उनको दूर करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। यानी आर्टिकल्स के बाद कोई वर्ड आ जाता है, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है।
ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करने में ये टेक्निक काम आती है। जैसे मान लीजिए कुछ 4 वर्ड्स दिया है या 5 वर्ड्स ऑप्शन में। एसएससी के एग्जाम में 4 ऑप्शंस होते हैं, बैंक एग्जाम में 5 ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे ऑप्शंस में कुछ वर्ड नाउन है, कुछ एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स किया मतलब एडजेक्टिव की जरूरत है, तो नाउन या अदर वर्ड्स को आप हटा देंगे, तो जो एडजेक्टिव वाले वर्ड हैं वही फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। ये सारी चीजें वहां मदद करती हैं जब आप क्लोज टेस्ट एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके अलावा प्रेपोजिशन या वर्ब, ये ध्यान से समझेंगे इन सारी चीजों को। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए और आर्टिकल्स लग जाए, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए तब आर्टिकल पहले लगे, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब हो जाता है। नाउन में जनरली एलवाई लगाते हैं, वो बनता है एडजेक्टिव। इसमें भी कंफ्यूजन से इनको लाइंस में देखेंगे। वर्ब में एलवाई लगाते हैं तो वो बनता है एडवर्ब, यहाँ भी कंफ्यूजन है। ये सारी चीजें आपको स्टोरी में बताऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी। विद द कर्टेन्स कमिंग डाउन। इस ये जो यहां से यहां तक है इसका मतलब क्या होगा? कर्टन, विद द कर्टेन्स कमिंग डाउन ऑन द जनरल इलेक्शन 2024, 2024 जनरल इलेक्शन की बात है। उसमें विद द कर्टेन्स कमिंग डाउन का मतलब होता है, मतलब कह सकते हैं कंक्लूजन और एंडिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का एंडिंग या कंक्लूजन को बोलते हैं। या तो कंक्लूजन बोल सकते हैं या किसी भी इवेंट का एंडिंग को बोलेंगे। तो यहाँ पे 2024 के जनरल इलेक्शन का एंडिंग की बात हो रही है। एवरी पार्टी, एवरी के बगल में आ गया नाउन, यानी एवरी यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच एवरी के साथ हमेशा वो सिंगुलर अटैच करते हैं। एवरी पार्टी विल टेक स्टॉक ऑफ इट्स कैंपेन। प्रत्येक पार्टी क्या करेगी? अपने कैंपेन का हिस्सा लेगी। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ। ऑन इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। इस इशू पे डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, उस इशू पे। पॉलिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंस नाउन। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। हावेवर मगर या फिर भी इसका मतलब होता है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी, ये भी जरूरी है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी वर्ब की 5वीं फॉर्म है। फॉर ऑल कंसर्न, सभी कंसर्न पे, पर्टिकुलरली दोज फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट, खासकर वो जो अगली सरकार जो फॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। टू रिव्यू द डिस्टर्बिंग ट्रेंड। ट्रेंड नाउन है, डिस्टर्बिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आर्टिकल है यानी एडजेक्टिव बीच वाला हो जाएगा। और प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, ट्रेंड नाउन है, डिस्टर्बिंग एडजेक्टिव है। रिविजिटिंग क्वेश्चंस, ए क्वेश्चन क्या है? रिविजिटिंग है। ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पे, यानी इसको फिर से रिविजिट करने की जरूरत है। बोथ साइड्स हैव रेस्ट अप, ये हैव के साथ, यानी बोथ साइड्स प्लूरल है, उसके साथ हैव आया। हैव या हैज में हैव होता है प्लूरल। रेस्ट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है। यानी हैव हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। रेस्ट अप का मतलब होता है जैसे इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड को बोलते हैं द रिटोरिक ओवर इंडियाज इंटरनेशनल टाइज। जो भारत और इंडिया का इंटरनेशनल टाइज है, टाइज मतलब बॉन्ड को बोलते हैं। इन सम केसेस, बहुत सारे केसेस में। रिटोरिक इस वर्ड का मतलब मैं बोल देता हूँ। रिटोरिक का मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। जो परसुएसिव स्पीकिंग राइटिंग करते हैं, जो पूरी तरह से
और राइटिंग और स्पीकिंग परसुएसिव परसुएसिव एसिव तरीके से करते हैं, उनको बोलते हैं। वर्बल तरीके से, लिंग्विस्टिक तरीके से जो बोलते हैं उसको बोलते हैं। इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टोरी को आराम से समझेंगे, इसमें थोड़ा सा वक्त देंगे, जितना आप समय देकर पढ़ेंगे उतनी चीजें अच्छी होंगी। यहाँ पे रेस्ट ऑफ एक तरह से फ्रिजल वॉक की तरह वॉक कर रहा है। इवन यहाँ तक कि रीओपनिंग ऑफ सेटल्ड बायलेटरल एग्रीमेंट्स, जो बायलेटरल द्विपक्षीय एग्रीमेंट होता है उसको फिर से रीओपनिंग करना। एट द स्टार्ट ऑफ द कैंपेन, शुरुआत ही ऐसी हुई थी। रूलिंग पार्टी फोकस्ड ऑन द इशू ऑफ हाफ सेंचुरी ऑल ओल्ड कैचा हेवू अग्रीमेंट। मतलब द रूलिंग पार्टी का मतलब जो होता है इनकम्बेंट, जहां पे जिसकी सरकार होती है उनको बोलते हैं इनकम्बेंट। यानी रूलिंग, ऐसे रूलिंग का मतलब डिसीजन भी होता है, यहाँ पे इनकम्बेंट है। रूलिंग पार्टी फोकस्ड के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, उसी प्रकार से रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, ये सारी चीजें ध्यान से समझेंगे। द इशू ऑफ द हाफ सेंचुरी ओल्ड, मतलब 50 साल पुराना जो एक इशू है अग्रीमेंट, उसके बारे में ये पार्टी ने फोकस किया। दैट एक्सेप्टेड दैट आइलैंड एज श्रीलंका टेरिटरी, जिसमें श्रीलंका टेरिटरी की बात हो गई। टू टारगेट द अपोजिशन कांग्रेस, अपोजिशन कांग्रेस को टारगेट करने के लिए। एंड डीएमके दैट वर इन द पावर इन 1974, ये दोनों पार्टी पावर में थी उस समय। तो बीजेपी पार्टी ने क्या किया, इस पे फोकस किया। इन रिस्पॉन्स, इसके जवाब में कांग्रेस लीडर्स आस्क्ड वेदर द 2015 लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट विद बांग्लादेश, उन्होंने इस बारे में बोला या पूछा कि 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था विद बांग्लादेश, कुड आल्सो बी रिव्यूड, इसको भी रिव्यू किया जाना चाहिए फॉर इट्स लैंड कंसेशंस, लैंड कंसेशन की तरह से। तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं दोनों पार्टी के लोग। और कंसेशन जो वर्ड है, जो रियायतें हैं उसके बारे में इन्होंने कहा कि रिव्यू होना चाहिए, जरूर होना चाहिए या किया जा सकता है। मॉडल्स के साथ बी आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। नहीं लिया है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे, बैक करेंगे और फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको लिखिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंसेस बनाए जरूर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड, हैज के साथ वी थ्री फॉर्म आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, बट उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो जाए तो द नहीं लगाएंगे। द चार्ज ऑन अदर फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने लेड किया अदर चार्ज ऑन अदर फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स, स्पेशली ऑन पाकिस्तान, कॉलिंग द कांग्रेस पार्टी अ डिसाइपल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बताया डिसाइपल है। डिसाइपल मतलब फॉलोअर का सेंस हो जाता है। या इसके लिए एक और वर्ड आता है एधरेंट, जिसको जो फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं एधरेंट। जिनको जो फॉलो करते हैं उनको क्या बोलेंगे, एधरेंट बोलेंगे, अधेरेंट। एंड कंपेयरिंग इट्स मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो मतलब होता है जैसे पब्लिक डिक्लेरेशन, एक पब्लिक डिक्लेरेशन होता है उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। पेजोरेटिवली, पेजोरेटिवली का मतलब होता है डेरोगेटरी, डेरोगेटरीली बोल सकते हैं, निंदात्मक रूप से, निंदात्मक रूप से मतलब क्रिटिसाइज करते हुए। टू दैट ऑफ मुस्लिम लीग दैट फाउंडेड पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान को फाउंड किया। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इवन प्रोक्लेम्ड,
उन्होंने प्रोक्लेम्ड किया। मतलब प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में प्रोक्लेम करना। इसमें काफी अच्छे वर्ड्स, यानी इसमें हमेशा आपको वर्ड मिलेंगे। प्रोक्लेम मतलब किसी बात को इंडिकेट करना, शो करना, या रिवील करना बोल सकते हैं। रिवील करना भी बोल सकते हैं, या फिर शो करना भी बोलेंगे। दैट वर्ड मिस्टर मोदी टू बी इलेक्टेड, अगर अब यहाँ पे वर, यहाँ पे सपोज की बात कर रहा है। योगी आदित्यनाथ इवन प्रोक्लेम्ड मतलब उन्होंने रिवील किया या शो किया कि वर द मोदी टू बी इलेक्टेड, अगर मोदी इलेक्ट हो जाते हैं, ही वुड रिक्लेम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो रिक्लेम कर लेंगे। मतलब यदि यहाँ वर का सेंस क्या है, सपोज के सेंस में, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बनता, ये करता है, ऐसी जो लाइंस आती है उसी का स्ट्रक्चर ये है। वर मिस्टर मोदी टू बी री इलेक्टेड, अगर फिर से चुने जाते हैं, ही वुड रिक्लेम। रिक्लेम का मतलब यहाँ पे होगा गेट बैक। गेट बैक होगा। ही वुड रिक्लेम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विद इन 6 आवर, वो इसको पा लेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड यानी पीओके, आपने सुना होगा इसके बारे में। विद इन 6 मंथ्स, विद इन का मतलब होता है छः भीतर। मे का मतलब इन, और विद इन मतलब 6 महीने से भी, यहाँ लिखा है विद इन 6 मंथ्स मतलब 6 महीने के भीतर ही वो गेट बैक मतलब पा लेंगे, ये बात उन्होंने कही। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदर ब्रश कमेंट। ब्रश मतलब होता है जैसे बोल्ड या ऑडेशियस। बोल्ड या ऑडेशियस, जिसके लिए वर्ड आता है डेयरिंग भी बोल सकते हैं। डेयरिंग यानी, और कमेंट है ओवर इंडियाज यूज ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, जो आर्सेनल है जिसका मतलब होता है आर्मरी कैश, यानी आर जहाँ पे आर्म्स को रखते हैं उसको आर्सेनल बोलते हैं। दैट द गवर्नमेंट विल ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस मतलब होता है, ट्रांसग्रेस का मतलब होगा कोई चीज को वायलेट करना, उल्लंघन करना। दैट गवर्नमेंट विल ट्रांसग्रेस इंटरनेशनल बाउंड्रीज, उन्होंने वायलेट किया इंटरनेशनल बाउंड्रीज को। टू किल टेररिस्ट थ्रेटनिंग इंडिया, जो भारत को धमकाते थे। हैव रेस्ट आईब्रोज, रेस्ट आईब्रोज का मतलब होता है कॉस्ट बताना, सरप्राइज होना, डिसअप्रूवल होना। इन मेनी कैपिटल्स, बहुत सारे कैपिटल्स में द क्लैशेस, क्लैश मतलब डिस्प्यूट को कहते हैं। डिस्कॉर्ड बोल सकते हैं, डिस्प्यूट। बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइनीज पीएलए एट गलवान इन 2020 दैट लीड टू द डेथ्स ऑफ 20 सोल्जर, जिसका, जिसमें लीड में क्या हुआ, 20 सोल्जर मारे गए। हैव ऑफन बीन रेज्ड बाय अपोजिशनल लीडर्स, जो हमेशा अपोजिशनल लीडर के द्वारा क्वेश्चन उठाए जाते हैं इन कैंपेन रैलीज, इन उठाए गए हैं रैली कैंपेन में। एज इन द पास्ट एज वेल, ये पास्ट की घटना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहानी को समझते चलेंगे। मीन वाइल मतलब उसी दौरान होता है। थ्रू आउट द कैंपेन, पूरे कैंपेन के थ्रू आउट मतलब कैंपेन के दौरान, मिस्टर मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एक्यूज्ड, उन्होंने एक्यूज किया मतलब आरोपित साबित किया वेस्टर्न पावर्स ऑफ अटेम्प्टिंग टू इंटरफेयर इन इंडियन पोल्स। मतलब उन्होंने ये अटेम्प्ट, उन्होंने इस बात को एक्यूज किया कि वेस्टर्न पावर्स जो भी है अटेम्प्टिंग टू इंटरफेयर, इंटरफियर करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं इन इंडियन पोल्स की में। सच हीटेड कैंपेन रिटोरिक इज मींट, ये जो रिटोरिक मींट है फॉर डोमेस्टिक ऑडियंसेस, डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए है। इट वुड बी अनवाइज फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू एज्यूम, ये अनवाइज है मतलब बुद्धि वाली बात नहीं है, टू एज्यूम दैट इंडियाज इंटरनेशनल पार्टनर आर नॉट वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, ये हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं हमें सुन नहीं रहे हैं और अच्छे से नहीं वॉच नहीं कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ वाली बात होगी कि टू एडवाइज पॉलिटिकल लीडर्स, इस बात की ज्यूम करना कि वे लोग हमारी बातों को नहीं सुनते, सभी लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडियाज का जो टाइज है मतलब बॉन्ड है,
विद इट्स स्मॉलर नेबर्स कैरी द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी को पैदा करता है या ले चलता है। रेकिंग्स अप दीज इश्यूज, रेकिंग अप मतलब होता है इंक्रीज करना। रेकिंग अप मतलब कह सकते हैं ब्रिंग अप, पास्ट इशू को लाना को बोलते हैं ब्रिंग अप। एंड एक्सपोजिंग इंडियाज वल्नरेबल फॉल्टीज फॉल्ट फॉल्टी लाइन फॉल्टी फॉल्टलिंस। वल्नरेबल एडजेक्टिव होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होगा? इस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज डेंजर में। वल्नरेबल मतलब होता है एक्सपोज्ड मैनर में, या फिर एट रिस्क को बोलते हैं। जस्ट टू मेक पॉलिटिकल कैपिटल seems short-sighted while domestic policy has always been deeply divisive। ये हमेशा डीपली डिवाइसिव रहा है। इंडियाज पॉलिटी हैड मतलब था लॉन्ग फॉर लॉन्ग अचीव्ड अ बाईपार्टिजनशिप। बाईपार्टिजनशिप का मतलब होता है कोऑपरेशन से हुआ है व्हेन इट केम टू फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस। मतलब यहाँ डोमेस्टिक चीज़ों पे बहुत सारी बातें होती, बट इंडियाज पॉलिटी हमेशा से रही है। अगर बात कही जाए बाई पार्टीशनशिप के बारे में, बाई पार्टीशनशिप का मतलब होता है जैसे कोऑपरेशन की बात की जाए, व्हेन इट केम टू फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस की बात करें तो इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता। एक दूसरे देश की बात आती है तो सभी लोग आते हैं। एंड ऑफन टुक प्राइड, और हमेशा प्राइड के रूप में लिया गया है इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स टू डिफेंड इंडियाज केस वर्ल्ड वाइड। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, जो दुनिया का जो प्रॉब्लम आती है उसको डिफेंड करने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंक्लूडिंग एट यूएन द प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट टू असर्ट, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है टू असर्ट करने के लिए फॉरेन पॉलिसी। असर्ट मतलब किसी बात पे जोर देना या स्टेट कहना, कहने के सेंस में आता है। असर्ट मतलब होता है कोई सी बात को कहने के सेंस में आएगा, यानी बेनिफिट के सेंस में, एडवांटेज लेने के सेंस में आता है, गुड पॉइंट रखने के सेंस में आता है फॉरेन पॉलिसी। और द अपोजिशन टू एयर इट्स डिफरेंसेस विद इट, मतलब इसको हटाने का सेंस। इट इज नॉट हस्टिंग्स, ये चीजें हस्टिंग्स नहीं है, मतलब कैंपेनिंग नहीं है, हस्टिंग और कैंपेनिंग्स, बट पार्लियामेंट। इट इज होप दैट, ऐसा उम्मीद किया जाता है दैट एज द डस्ट सेटल्स, ये सारी चीजें सेटल हो जाती है, लीडर्स विल रिफ्लेक्ट ऑन द पोटेंशियल डैमेज, ये रिफ्लेक्ट करेंगे पोटेंशियल डैमेज के अनुसार टू इंडियाज क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, फ्रॉम कैंपेन प्रोपेगेंडा, जो चीजें कैंपेन प्रोपेगेंडा में लाई जाती है। प्रोपेगेंडा मतलब प्रमोशन का सेंस हो जाता है। एंड रिस्टोर अ मोर इंड्योरिंग कॉन्सेंसस, रिस्टोर कीजिए मोर इंड्योरिंग। इंड्योरिंग मतलब होता है पेशेंस तरीके से जो काम करते हैं उनको बोलते हैं। तो इंड्योरिंग का यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, जैसे अंडरगो, गो थ्रू, मीट, एक्सपीरियंस के सेंस में आएगा। कंसेंसस मतलब होता है, कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट को बोलते हैं। ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात हो गई। फिर रिस्टोर कीजिए, जो भी बात आती है देश में तो आप एक दूसरे के बारे में कुछ कहिए, लेकिन जब बात आती है फॉरेन पॉलिसी की तो एक दूसरे को आप मत नीचा दिखाइए, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको इस प्रकार की चीज़ें समझ में आ गई हों। ऐसे ही आप दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।